जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो हमें लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये भाई, ये इसका क्या करें हम जिंदगी में। जैसे आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या करना है इनका, मतलब 2.30 में अब वो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये जानकर हम क्या करेंगे जिंदगी में। बताइए, सोचकर बताइए। ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां पर ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे रॉकेट की ट्रैजेक्टरी में है ना, कितने किलोमीटर गया, कौन से एंगल पे लेना है, तो 26.3 डिग्री एंगल पे लेना है, तो मेक सेंस है ना। लिवर काट कर निकालनी है तो लिवर कितनी लंबी है वो बराबर नाप कर उसका प्रिसिशन कट काटना पड़ेगा, उसके बाद निकालना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे समझ में आता है ना, मतलब हाँ। तो हाँ, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट बन जाता है। इसी वजह से आज की हमने शुरुआत ऐसे की थी, इस एग्जाम्पल के साथ ही समझने के लिए। भाई कोई भी टॉपिक फिलहाल ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कि जो आपको जिंदगी में काम नहीं आएगा, काम आने वाला जरूर है। तो अगर मैं आपको ब्रीफली समझा दूं आज क्या क्या होने वाला है, तो आज हम सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर नाम का जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करके घोट के पी जाएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर नाम का टॉपिक। उसके बाद हम जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल हैं उसको करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के सवाल जो भी हैं इस टॉपिक से, वो सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपकी पूरी कवर हो रही है, क्योंकि भाई हमारे लिए तो क्लास 11 भी इंपॉर्टेंट है ना। सीधा मुद्दे पर आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके सामने एक नंबर दे दिया हो, है ना, आपके सामने नंबर दे दिया हो, मान लीजिए 216.2, ऐसे एक रैंडम नंबर दे दिया है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे माना जाता है और क्या नहीं माना जाता है, समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, हर एक वैल्यू में कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं, बहुत सर्टन होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, कुछ ऐसे डिजिट होते हैं जो ज्यादा सर्टन नहीं हो, थोड़ा सा डगमगा रहे हो, थोड़ा सा डाउटफुल हो। जैसे अगर आप देखोगे 216.2, इसमें 216 तो कंफर्म्ड है कि मतलब आप मान लीजिए कि अगर आप अपने कमरे का नाप ले रहे हो, कमरे का नाप लेते वक्त 216 आपने मान लिया सेंटीमीटर, भाई मेरे कमरे का नाप हमने ले लिया 216 सेंटीमीटर है, ये तो पक्का है। अब 216 सेंटीमीटर 0.2 है, शायद वो 0.3 भी हो सकता है अगर आपका दोस्त नाप ले। अगर आपके पापा अगर नापे तो हो सकता है कि 216 ही रहे, 0.0 हो जाए, ना 2 रहे ना 3, है कि नहीं। तो ये जो डेसिमल वाला पॉइंट आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक वैल्यू में कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जो थोड़े से सर्टन होते हैं, है ना। इनको आप सर्टन बोलो, इनको आप रिलायबल बोलो। ये रिलायबल है कि भाई ये वैल्यू तो सही है, या तो आप बोलो ये एक्यूरेट है। जो वर्ड यूज करना है, जो आपके वोकैबुलरी में, उस वर्ड का इस्तेमाल करिए, है ना। कि कुछ वैल्यूज होते हैं जो सर्टन है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जो डाउटफुल है ना, जो डाउटफुल है, जो अनसर्टन है, जो अनरिलायबल है। आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से आपसे पूछ लिया कोई भाई 216.3 तो नहीं है, तो आप बोलोगे यार हो तो सकता है, लेकिन 216 तो है ना, हाँ वो तो पक्का है, ये आप दम लगा कर कहोगे, है ना। तो when you add a certain digit plus an uncertain digit, when you add a certain digit or a accurate digit with a doubtful digit or an uncertain digit, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहते हैं इसको? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। यानी कि हर एक डिजिट एक सिग्निफिकेंट फिगर बन सकती है बेस्ड ऑन कि भाई साहब इसमें एक डाउटफुल डिजिट हो और बाकी सारे सर्टेन डिजिट हो। समझ में आ गई बात आपको, है कि नहीं। यहां पर एक और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर है सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसमें एक बहुत प्रिसाइसली आपको याद रखनी है, एक एज अ नोट ले लीजिएगा। डाउटफुल जो क्वांटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, एक ही डाउटफुल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आपके क्वांटिटी में डबल ट्रिपल डाउटफुल क्वांटिटी हो जाती है तो फिर आप लोग बोलेंगे भाई तुमको नापना नहीं आता क्या, हम ही नाप ले तुम्हारे आकर। समझ रहे हो बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर अगर यही वैल्यू में देता 216.23, तो इसमें तो आप बोलोगे सर इसमें तो फिर 2 डाउटफुल डिजिट हो गए। मैं बोलूंगा नहीं, कैसे हो गए, क्योंकि आप 216.2 कंफर्म रहोगे ना, आप फिर बोलोगे 23 या 25 है। समझ रहे हो, अचानक से डायनेमिक्स चेंज हो गए, जज्बात बदल गए, अचानक से फीलिंग्स बदल गई आपके। समझ रहे हो आप बात को। अगर मैं इसको यहाँ पे 2356 लिखता तो आप बोलोगे 216.235, हाँ ठीक है, 6 है, 5 है, 5 है, समझ गया। तो वो भी देखो आखिरी डिजिट के बारे में बात हो रही है, कभी भी उसके पहले के डिजिट की बात होती नहीं।
तो इसलिए हमेशा याद रखना है आपको कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और इज एन एडिशन ऑफ सर्टेन डिजिट्स, एक्यूरेट डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल और वन अनसर्टेन डिजिट। सिर्फ एक ही होगा डाउटफुल डिजिट। समझ में आ गया आपको? तो ये इसका डेफिनेशन होता है। दोबारा मैं कहता हूं, दोबारा मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, भूलेगा बिल्कुल नहीं। डेफिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, अब यार पहली बात सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट इतना लंबा वर्ड है ना, लिख के मैं ही खुद बोर हो जाता हूं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज अ combination of digits where there are certain digits which are reliable digits or accurate digits plus one doubtful digit। ठीक है, सिर्फ एक ही होगा, याद रखेगा, मल्टीपल डाउटफुल डिजिट्स नहीं हो सकते हैं, वरना लोग आप पे शक करने लगेंगे भाई इसको कुछ नहीं करना आता। क्लियर हो गया बेटा? तो आपके सामने सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है समझ में आ गया? आप डरना मत, ये जो भी मैं लिख रहा हूं वहां पर इतना मेहनत करके इसलिए लिख रहा हूं लाइव सेशन में ताकि भाई आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सको। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और बाय द वे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपसे कोई भी हमारा शेड्यूल वगैरह मिस आउट ना हो जाए। तो प्लीज जाइए और टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ऑलरेडी 2500 बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिया आपने? कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आपके पास ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर जी देखिए 216.2356 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और वैसे 216.0000 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर 0.216 में 0000 में कितने इनसिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये पता कैसे लगाए कि भाई किसी भी चीज में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो ये पता लगाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जी ने ही कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। तो उन रूल्स को समझते हैं, और रूल्स समझते साथ समझ लो कि भाई अच्छा किसी भी क्वांटिटी में, किसी भी डिजिट में जो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पता कैसे लगाए? अब ऑफकोर्स सी बात है, अगर कोई डिजिट सिग्निफिकेंट ना होगा तो फिर क्या होगा? शाहरुख खान तो नहीं होंगे ना, इनसिग्निफिकेंट होंगे। जो सिग्निफिकेंट फिगर जो भी, वैसे फिगर क्या होती है भाई? यहाँ पर फिगर बोलते बोलते आप लोग बहुत सोचते हैं ये फिगर क्या है। फिगर ये क्वांटिटीज है, ये डिजिट जो है ना, इनको हम फिगर कह रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? ये जो डिजिट्स हैं इनको हम फिगर बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वो डायग्राम वो वाला फिगर नहीं, ये वाला फिगर। ठीक है, तो कुछ होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, कुछ होंगे इनसिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर जैसे 0.216000 है, इसमें हमें जानना है कि भाई कौन से चीजें सिग्निफिकेंट है, कौन से इनसिग्निफिकेंट। उन रूल्स को भी हम समझने वाले हैं, और यही रूल्स पे खेल आती है। ठीक है, रूल्स आप भूल जाते हो क्योंकि ये पहला चैप्टर है, और जब साल का एंड आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर से जब सवाल आते हैं तो आप भूल जाते हो। तो ये रूल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उन रूल्स में भी कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जो बताऊंगा आपको अभी, तो आप तैयार रहिएगा। बट आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए सबसे पहला रूल समझते हैं। तो रूल्स हम एक एक करके समझेंगे, और सबका एग्जाम्पल देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आप मेरे साथ एग्जाम्पल करते हुए चीजों को एकदम आपके दिमाग में बैठे जाए। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यही है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। समझ में आ गई बात? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर मैं 2.368 लिख दूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 4 है, क्योंकि सारे के सारे नॉन जीरो है। ठीक है, सारे के सारे नॉन जीरो है। 1.52 भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3 है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं और तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो ये हो गया आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप जल्दी से मुझे बताइए 3.6789 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3.6789 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है गाइस? कितने हैं? 5 होंगे, है ना? 3.6789। तो डेसिमल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका नॉन जीरो वैल्यू है तो वो नॉन जीरो डिजिट आपका सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पर 313, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे तो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना? तो यहाँ पर कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर आपके कितने भाई? 313, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब जल्दी से मुझे बताओगे तो जल्दी बताइए 320, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 320 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी बताइए। 320 में क्लियर है सर? 32 सिर्फ वही है जो 2 नॉन जीरो आपके डिजिट्स हैं, तो यही होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0 क्योंकि वो एक 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। तो यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। परफेक्ट है, परफेक्ट है, बढ़िया है, सॉर्टेड। चलो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। पहला रूल बहुत सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये सबसे आसान है, सबसे आसान रूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट रूल, जो थोड़ा सा शायद आप लोगों को नहीं डराना चाहिए, क्योंकि मतलब ये इजी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कंफ्यूज करने की, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिख दिया नंबर 2। ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या कहता है?
जैसे सेकंड रूल बताने से पहले पूछता हूं मैं आपको, जैसे हमने पिछली बार मैंने लिखा था 320 में आपने बोला सर जीरो तो भाई नॉन जीरो है, सॉरी जीरो तो आपका डेफिनेटली जीरो है, तो जीरो इज इनसिग्निफिकेंट एंड 3 and 2 देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी 320 के सामने 3201 लगा दूं तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए आपके इस डिजिट में, इस नंबर में? तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? 3 कहोगे ना कि 3 सर नॉन जीरो, 2 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो, तो जीरो तो फिर इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। जवाब इसका है गलत। इसमें आपके हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि सेकंड रूल क्या कहता है? ऑल जीरोस बिटवीन 2, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो, और नॉन जीरो के बदले में क्या लिखो? नॉन जीरो से बेटर होगा ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। किन्हीं भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसी वजह से 3201 को आप 321 नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जीरो का सिग्निफिकेंस है, उसको 3201 ही बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलो अभी आप बताओ, अगर इसकी मेरी वैल्यू है 3201000340, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है गाइस? आपको बताना है। 3201000340, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जल्दी बताइए चैट में, जल्दी बताइए चैट में स्पैम करते हुए। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए, पूरे दिमाग में बैठाना है इस चीज को, है ना? तो कितने होंगे भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स? फॉर एग्जांपल 3 और 2 सिग्निफिकेंट है, 0 और यहां पर 1 है, तो 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो 0 बीच में आ गए, तो ये भी दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो 4 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। अब 0 0 है, लेकिन उसके बाद 3 आ रही है, तो 1 और 3 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके बीच में 0 0 आ गया, तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो 0 0 3 ये कितने हो गए भाई? और ये 4 भी, तो ये हो गया 4, तो आपके 4 और 4 यहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये 0 अकेला है, इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो उसको निकाल देना। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? यहाँ पर हो गया आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? परफेक्ट हो गया। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि भाई 31308 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? जल्दी जल्दी टक टक करे बताएंगे, दिमाग में सोचिए, टक टक करे टाइप करिए चैट में, बढ़िया से बताइए। 31308 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर? इसमें हो जाते हैं आपके टोटल, सर जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में, तो 31308 कितने हो गए भाई? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, 416.08 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस? जल्दी बताइए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? डेसिमल का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि 8 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, और उन दोनों के बीच में 0 आता है, डेसिमल का फर्क नहीं पड़ता है। तो 416.08 दीज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो किसी भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर जीरोस होंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट है। चलो चलो, अब ये 2 हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल। अब एक तीसरा रूल, थोड़ा सा बोरिंग वाला रूल मैं बताता हूं, ठीक है, बहुत बोरिंग रूल है। ऑल इनिशियल जीरोस, ऑल इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, आर इनसिग्निफिकेंट। यानी कि जैसे आप प्यार से किसी भी डेसिमल के सामने लिखते हो ना 0.302, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? आपको ये 0 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है ना? ये 0 तो इनसिग्निफिकेंट है, आप इसको 0.302 भी लिख सकते हो, वो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो ऑल द इनिशियल जीरोस, जो भी नंबर के पहले जीरोस होंगे, चाहे वो डेसिमल के नंबर के पहले हो या नॉर्मली आपने 0402 लिख दिया है, तो नॉर्मली लिखो, डेसिमल के पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? यहां पर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और यहां पर कितने? यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ये 3 कैसे है सर? क्योंकि 0, 3 और 2 के बीच में आता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। 4 और 2 के बीच में आता है 0, तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। अब मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, 0.0032 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं गाइस? जल्दी बताइए। 0.0032 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैं दोबारा बताता हूं आपको, रूल क्या है? ऑल इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, चाहे वो डेसिमल के पहले हो या डेसिमल के बाद हो। यहां पर ये 0 और 0, क्योंकि ये तीनों 0 किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में नहीं है कि वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे इनिशियल जीरोस हैं, तो सारे इनिशियल जीरोस इनसिग्निफिकेंट बन जाते हैं, और सिर्फ 3 और 2 आपके सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जल्दी मुझे बताइए, 0.00400012 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है गाइस? जल्दी बताइए चैट पे।
पे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके 0.00400012 में, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ध्यान लगाइए, वीडियो पॉज करिए, ट्राई करने की कोशिश करिए। तो ये सारे के सारे इनिशियल जीरोस हैं, तो इनको काउंट नहीं करना है। 40012, अब ये 00 1 और 4 के बीच में आते हैं, जो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है, तो 00 भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं यहाँ पर। 40012, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। ठीक है, परफेक्ट है। कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आते रहना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो रूल है थोड़ा सा यही प्रॉब्लमैटिक है। इसके बाद वाले जो बताने वाला हूं मैं, ये वाला ही प्रॉब्लमैटिक है, यही बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है मेरे शेर और शेरनियों को। तो ध्यान से देखना बेटा, कितना रूल बता दिया मैंने? तीसरा बता दिया, चौथा बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, चौथा रूल क्या है? तो ये हमारी इनिशियल जीरोस के बारे में बात हो रही थी, इनिशियल जीरोस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो आपके किसी नंबर के बाद में आते हैं। एंडिंग जीरोस बोल दो, ट्रेलिंग जीरोस बोल दो, है ना? तो एनसीईआरटी में ट्रेलिंग वाला वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बस बता दिया कि ट्रेलिंग का भी सेम मीनिंग होता है एंडिंग जीरोस वाला। तो ट्रेलिंग और एंडिंग जीरोस का क्या सीन है? इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं गाइस, वो दोनों तरीके मैं आपको बताना चाहूंगा, तो पूरे ध्यान से देखिए कि अच्छा ट्रेलिंग और एंडिंग जीरो के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे नंबर वन पूरा ध्यान देंगे यहां पर बेटा। नंबर वन, अगर डेसिमल नहीं है, ठीक है, if there is no decimal, then the ending zero is insignificant। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, अगर आपका डेसिमल नहीं है किसी क्वांटिटी में, तो उसका जो एंडिंग जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट बन जाता है। बात समझ में आ गई? वो इनसिग्निफिकेंट, यानी कि अगर आपका वैल्यू यहां पर 320 है, तो 320 में सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, वो है 32 आपका हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। अगर आपका 4022 अगर आपका वैल्यू है, और सामने भी एक जीरो लगा दो यहां पर, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4022, क्योंकि जीरो 2 और 4 के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट बन जाता है, तो यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? वो एंडिंग वाला जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। तो ये था आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ एंडिंग जीरो। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट बात क्या आएगी? डेसिमल के बाद वाला जीरो। सर बताइए ना, ध्यान से देखना। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या होता है? ठीक है, चलो आ जाओ। तो सेकंड वाला क्या कहता है? अब आफ्टर डेसिमल वाली बात हो गई। इफ देयर इज अ डेसिमल, देन क्या होता है मेरे शेरों? ध्यान से देखना। देन द एंडिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट। सर एंडिंग जीरो मतलब क्या होता है? एंडिंग जीरो मतलब फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर मान लीजिए मेरा वैल्यू है 217.30। ठीक है, 217.30 यहां पर वैल्यू दिख रही है आपको। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? यहां पर ऑफ कोर्स ये बात है 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो तो सिग्निफिकेंट है। ये जीरो क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि वो डेसिमल के बाद आता है, और डेसिमल के बाद आ रहा है, और वो नॉन जीरो है, तो डेसिमल के बाद आता है और वो एंडिंग जीरो है, तो ये तो एंडिंग जीरो होने की वजह से वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो अगर आपका डेसिमल के बाद कोई जीरो है, एंडिंग हो रहा है, उससे नंबर एंड हो रही है, तो फिर वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसमें 217.30 में आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 217.30। तो यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा। मान लीजिए 167.3030 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? जल्दी बताइए। 167.3030 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सोच के बताइए, समझ के बताइए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहां पर? पहली बात सर 1 6 7 3 ये तो नॉन जीरोस हैं, ये सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। अब ये डबल जीरो आ गया सर, डबल जीरो तो ऑफ कोर्स है नॉन जीरोस है, मतलब नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके बाद एक 3 भी आ रही है, तो वो 3 और ये 3 मिलकर क्या हो जाएंगे भाई? सिग्निफिकेंट बना देंगे उसको। तो आपके अंदर वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो गए, और ये जीरो जो एंड में हो तो भाई एंडिंग जीरो है, तो उसको भी सिग्निफिकेंट होना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर बन जाते हैं। चलिए एक और बात मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछ लेता हूं। मान लीजिए अगर आपका वैल्यू है ना 671.300300,
यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहां पर? ठीक है, तो 6 7 1 3 नॉन जीरोज है, तो सिग्निफिकेंट हो गए। ये दोनों जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में, तो वो भी क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट हो गए। अब ये जो जीरो है डेसिमल के बाद आती है, लेकिन एंडिंग नहीं है, एंडिंग जीरो नहीं है वो, तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। लेकिन क्योंकि आपका जो एंडिंग जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट ही है ना, आपका एंडिंग जीरो आर ऑल सिग्निफिकेंट, तो आपका 3 और ये जीरो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, तो उसके बीच में वो जीरो पड़ा तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि भी ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट बन जाता है, बिकॉज जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये हमारा आज का दूसरा रूल था, तीसरा रूल था ना, दूसरा रूल था आज का, बात समझ में आ गई। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यानी कि 9 सिग्निफिकेंट यहां पे बन जाते हैं। तो बस आपको इतना याद रखना बेटा, डेसिमल के बाद जितने भी जीरोस होंगे उनको सिग्निफिकेंट मान लेना, ठीक है। डेसिमल के बाद एंडिंग में जितने भी जीरोस होंगे उनको सिग्निफिकेंट मान लेना है, क्योंकि अगर आप इनिशियल वैल्यूज देखोगे, जैसे यहां पर 0.0032 वो भी डेसिमल के बाद आती है, वो भी डेसिमल के बाद आती है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, क्योंकि वो इनिशियल जीरोस बन जाते हैं ना। लेकिन एंडिंग में जितने भी जीरोस होंगे, एंडिंग में जितने भी, इसके बाद में 3 0 0 0 0 4 0 5 0 6 0 7 0 डालते जाओ, तो फिर ये पूरा का पूरा एंडिंग होने तक वो सिग्निफिकेंट जीरोस ही रहेंगे, वो सारे के सारे वैल्यू सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो सामने आता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, तो बेटा अगर मैं यहां पर लिख दूं आपके सामने, अगर मैं यहां पर लिख दूं एक सिंपल सा रूल, अरे यार बबुआ, एक सिंपल सा अगर मैं यहां पर वैल्यू लिख दूं, जैसे आपका होता है 2.0, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं गाइस? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2.0 में मैं जीरो भी मिटा देता हूं, मैं पर यहां पर काउंटेड लिख देता हूं 2। 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जल्दी बताइए? 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 में अगर आप इन जनरल देखो, 2 को मैं 0.0000000 करके मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लगा सकता हूं। कितना भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लगा सकता हूं, नेवर एंडिंग होगा। तो उसका इंफिनिटी पे जाके जो उसकी एंडिंग जीरो होगी वो तो सिग्निफिकेंट होगी ना, क्योंकि भाई जीरो एट द एंड ऑफ आफ्टर द डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, तो उसके बीच में जितने भी जीरोस होंगे वो भी सारे सिग्निफिकेंट बन जाएंगे अपने आप, क्योंकि 2 सामने खड़ा हुआ है। तो 2.00 से लेकर इंफिनिटी तक देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो ये बन जाता है आपका पांचवा रूल, जो है सारे कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट्स, जैसे 2 आपका एक कांस्टेंट नंबर है, तो ऑल कांस्टेंट नंबर्स या तो सिंपल कांस्टेंट, जैसे कि आपका पाई हो गया, कोई भी कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर हो गया, कोई भी कांस्टेंट, ऑल कांस्टेंट नंबर्स ऐसे या कांस्टेंट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। याद करते जाना बेटा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। ऑल कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट्स विल हैव इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बढ़िया, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं हमारे आखिरी रूल की तरफ, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर कि सर जी मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, है ना, 2 मीटर मेरे पास सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, तो कितना हो गया भाई? 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। तो पावर में चलेगी मेरी डेसिमल्स, क्या हो गए भाई? मेरी पावर में चलेगी डेसिमल्स। तो पावर में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? क्योंकि मैं किसी भी चीज को, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन का मेरा ये है ना, मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई? 1.6 × 10⁻−19 आपने सुना हुआ है कूलम्स, ये मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? बस आपको इतना याद रखना कि भाई 10⁻−19 है, पावर को काउंट नहीं करना है, पावर बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, पावर इज कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। आपको सिर्फ ये नंबर देखनी है, आपको सिर्फ ये नंबर देखनी है, कुछ और नहीं देखना है, ठीक है। सो द एंटायर पावर वैल्यू बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। जैसे आप कुछ भी ले लो, 380 × 10⁻20 ले लो, तो 10⁻20 बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, ओनली 380 हैज हाउ मेनी? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि जीरो तो काउंट नहीं होता है ना, डेसिमल के पहले वाले जीरो काउंट नहीं होता है, बराबर, परफेक्ट है, क्लियर हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई पावर components are insignificant। क्या है भाई ये? are insignificant, ठीक है। बस इतने ही थे आपके रूल, 6 डिफरेंट रूल, 6 सिंपल से रूल, कोई टेंशन लेना, बराबर खत्म होगी। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा आगे बढ़ेंगे। तो राउंडिंग ऑफ नहीं, राउंडिंग ऑफ के पहले भाई एक इंपॉर्टेंट नोट भी था, वो देखते हैं, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नोट, अच्छा यहां पर चल गया, रुक जाओ यहां पर बेटा,
हाँ, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर जो आपको नोट डाउन करनी है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मेरे ख्याल से आपको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये चीज आपको अपने नोट्स में भी लिखकर डाल दी है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि आपका जो पहला इंपॉर्टेंट नोट है वो ये कहता है कि आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है आर नॉट अफेक्टेड बाय यूनिट कन्वर्जन्स। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं यूनिट कन्वर्जन क्या होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके पास 268.33 सेंटीमीटर्स हैं, 268.33 सेंटीमीटर्स में इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो मीटर्स में तो कितना होता है, डिवाइड बाय 100 हो जाती है, तो 2.6833 मीटर्स हो जाती है। तो आपने यूनिट यहां पर कन्वर्ट किया, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहां पर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यूनिट कन्वर्जन के बाद भी आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। तो यूनिट कन्वर्जन के बाद आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको आपको याद करना है, ये शायद आपके नीट में सवाल आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड बाय आपका यूनिट कन्वर्जन, ये आपको याद रखना है। तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाता है कि भाई डेसिमल का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है ना। पहले यहां पर 268.33 है, यहां पर 2.6833 है, तो डेसिमल यहां से यहां मूव किया, कोई फर्क नहीं पड़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स को, है ना। तो यही मैं आपसे एक और चीज पॉइंट नोट करवाना चाहता हूं जो शायद एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल लोकेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता उसको भाई डेसिमल लोकेशन क्या है, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ठीक है बेटा। तो हमारे ये सारे रूल्स हो चुके हैं और क्या बात है भाई, 30 मिनट के अंदर हमारे सारे रूल हो गए, यानी कि अभी हमारे पास जाना है हमें और बस दे दनादन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो उसके पहले आता है वो है राउंडिंग ऑफ। अब ये राउंडिंग ऑफ क्या होती है ना, तो राउंडिंग ऑफ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ तो बस 5 मिनट में हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ बेसिक्स से रूल्स हैं जो शायद आपने बचपन में सीखा हुआ है, आप कर लोगे इसको आराम से। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, है ना। फॉर एग्जाम्पल राउंडिंग ऑफ क्या कहती है ना, जैसे आपके पास वैल्यू है 2.53, ठीक है, 2.53 बोल रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा और इजी नंबर लेता हूं आपके, थोड़ा सा इजी नंबर लेता हूं मैं, 4.44 ले लीजिए, तो 4.44, ठीक है। अगर मुझे इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है, ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप कैसे राउंड ऑफ करोगे। आप देखोगे कि भाई यहां पर ये जो लास्ट डिजिट है ना, ऑलवेज लुक इनटू द लास्ट डिजिट, ऑलवेज लुक एट द लास्ट डिजिट, यही करते हो आप। यू लुक एट द लास्ट डिजिट एंड यू आर लाइक अच्छा सर जी, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है में से। तो कैसे हो जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पर 4.44 है, लास्ट डिजिट आप देख रहे हो 4 जो है वो 5 से कम है ना। आप यही देखते हो, है ना। तो आप देखोगे कि भाई इफ लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, देन राइट द वैल्यू एज इट इज, राइट एज इट इज, यानी कि 4.4 खत्म। ये करते हो ना कि अगर 5 से कम है आपका लास्ट डिजिट, देन राइट द वैल्यू एज इट इज 4.4, करेक्ट। बट इफ ग्रेटर देन 5 तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल यहां पर आपका है 4.46 है विच इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करोगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन आप एक बढ़ा देते हो ना, आप 4.46 को 4.5 लिख देते हो, है ना। इफ ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज बाय 1, देन इंक्रीज क्या, इंक्रीज, ये भी बच्चों में कंफ्यूजन, इंक्रीज क्या करें सर, इसी को 4.47 करके लिख दे क्या, नहीं, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1, देन इंक्रीज द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1, ये सिंपल है, ठीक है बेटा। इंक्रीजिंग मतलब 4.67 मत कर देना, तो आपको इसमें कर दूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है आपको, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया तो 4.5 हो गया, आपने एक नंबर बढ़ा दिया, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूं, आप इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ कुछ चीजें। कन्वर्ट एवरीथिंग टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको कन्वर्ट करना है। चलिए भाई, पहला मैं आपको देता हूं 3.37, ठीक है, अच्छा हाँ 3.317, ठीक है, बराबर। नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ 6.23, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको देता हूँ 9.77, नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ 10.12, नेक्स्ट आपका है बहुत सिंपल सा क्या कहते हैं 13.638। जल्दी से बताओ ये कन्वर्ट करके क्या वैल्यूज आता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए जल्दी से, आराम से कर लोगे आप,
बस इतना याद ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्जन होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ध्यान दीजिए, सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो, आई एम होपिंग कि आप कोशिश कर रहे हो, अभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पर, तो 3.37 को कन्वर्ट करेंगे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 7 5 से ज्यादा है, 7 5 से ज्यादा है, तो 7 क्या है भाई, ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर प्रीसीडिंग नंबर बढ़ जाएगा, 3.4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 3 है वो 5 से कम है, तो आपका वैल्यू एज इट इज रहेगा 6.2 पे आ जाएगा, सही है, ठीक है। 9.77 है, 7 5 से ज्यादा होता है, तो 9.8 आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर 10.12 है, यहाँ पर ऑलरेडी 10 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, 10 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 0 सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद 0.12 है, तो फिर आपको इसको कन्वर्ट करने का पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, है ना। आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बताइए। 10 ही करना पड़ेगा, एक्चुअली कंफ्यूजिंग लगेगा आपको 10.12 में क्या करना है सर, तो ठीक है आप 10 लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, 10 लिख दोगे आप, बराबर है, बहुत बढ़िया। लेकिन वही बात है सर, 0 तो इनसिग्निफिकेंट हो गया ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू बदल देता हूँ, 11.12 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आप क्या कहोगे, ठीक है सर, 11 इटसेल्फ है सिग्निफिकेंट फिगर, और 1 जो है 11.1 बेसिकली इज लेस देन 5, तो आई कन्वर्ट टेक दिस एज 11 इटसेल्फ। अब जो आखिरी वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो 13.638 है, 638 है, तो 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो 13.6 लिखने के बदले आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में सीधा 14 में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, 14 आपका सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये है राउंडिंग ऑफ की स्ट्रैटेजी। बट आपके दिमाग में, मेरे को पूरा यकीन है, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, कितना आप जितना आप खुराफाती हो ना, आपके दिमाग में पक्का एक सवाल आ रहा होगा, सर 4.44 5 से कम हुआ तो क्या करना, समझ में आ गया, 5 से ज्यादा हुआ तो क्या करना पता है हमें, 5 ही हुआ तो क्या करें, अगर 5 रहा तो क्या करें, है ना। ये सवाल तो आपका ज्यादा डेफिनेटली रहेगा कि व्हाट इफ द लास्ट डिजिट इज 5, क्या करोगे फिर आप, अगर 5 ही निकला लास्ट डिजिट तो आप क्या करोगे, देखिए फिर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखना। मान लो आपके सामने दो नंबर है 1.75 और दूसरा आपका पास नंबर है 1.45, ठीक है, 1.75 है और 1.45 आपके पास दो नंबर है, ठीक है। तो ये 5 सेंट होते हैं। अब इसका क्या करना है, इसको अभी अगर हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यहां से इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो यार सिंपल सी बात है, आपको हमेशा सिंपल से ये ध्यान देना है कि 5 से पहले जो नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये ऑड नंबर है तो फिर उसको बढ़ाकर लिख दो, ठीक है, उसको बढ़ाकर लिख दो, राइट दी हायर नंबर। अगर आपका 5 से पहले वाला नंबर ऑड है, राइट दी हायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो आपका है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 1.75 का क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, क्योंकि 7 आपका ऑड था, तो आपने बढ़ाकर लिख दिया, खत्म बात, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1.45 है, ये तो सर ऑड नंबर नहीं, ये तो सर इवन नंबर है। तो अगर आपका इवन नंबर है, अगर आपका इवन नंबर है, देन राइट एज इट इज, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर रहे हो आप, तो 1.45 को सीधा 1.4 लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ऑड नंबर है तो आप बढ़ाकर लिखोगे, इवन नंबर है तो वैसे के वैसे लिख दोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2.55 बोलूं, 2.555 जो आपका ऑड नंबर है तो आप बढ़ाकर लिखोगे तो 2.6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं आपको 17.35 बोल रहा हूं, तो 3 जो है ऑड नंबर है, बढ़ाकर लिखो तो 17.4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा है कि 17.25 लिखा हुआ है तो अब 2 आपका इवन नंबर है, तो आप ऐसे के वैसे लिख दोगे, 17.2 पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो अगर आपका ऑड नंबर है 5 से पहले तो राइट दी हायर नंबर, अगर आपका इवन नंबर है 5 से पहले तो राइट दी ऑड नंबर, राइट एज इट इज, ठीक है। तो परफेक्ट है गाइस। तो अभी टाइम आ गया हमारे सवालों को सॉल्व करने का। नहीं भाई अभी तक नहीं आया, कि सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको जानना होगा एक और इंपॉर्टेंट रूल। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूं, समराइज कर लेते हैं। अभी हमने सीख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमने सीखा रूल्स क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, कभी राउंड ऑफ कैसे करना होता है वो भी समझ में आ गया। अब हमें सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। बहुत बेसिक रूल्स है, आप ऐसे ही कर लोगे तो चिंता बिल्कुल मत करो, बस ध्यान से देखो मैं क्या कहने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कितना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या है समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके सामने नंबर्स में ऐसे रैंडमली लिख देता हूं 303.287
प्लस, ठीक है, प्लस कर देना आप कितना 20.22 और फिर आप ऐड कर देना 1.2 को, ठीक है। तो आपके सामने आप देख रहे हो मैंने तीन वैल्यूज दिए गए हैं, तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, जो भी करना है आपको, दोनों के लिए सेम रूल है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इन सबको आप ऐड करो तो जल्दी से ऐड करिए 30303.287 20.22 और ये 1.2 आपने ऐड कर दिया यहाँ पर, है ना। आप ऐड कर दीजिए भाई, ये 7 आ गया यहाँ पर, 8 2 10 आ गया, एक वहां गया, तो ये 6 और ये 7 हो गया, 0.3014 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो आपका जवाब आ गया 324.707, जो पूरे तरीके से गलत है। क्यों गलत है? इसलिए है क्योंकि आपको जो एडिशन दिया हुआ है, एडिशन का जो फाइनल वैल्यू है, वो फाइनल वैल्यू सिग्निफिकेंट फॉर्मेट में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्मेट में आना चाहिए। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का फॉर्मेट क्या है आपको याद करना है। बहुत सिंपल तरीके से रूल आपका है, द फाइनल वैल्यू मस्ट हैव the same number of values after the decimal as there are in the numbers given, as there are in the numbers given नहीं, as there are in the least number प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ लीस्ट नंबर कौन सा प्रोवाइडेड है यहाँ पर भाई 30.287 डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, ठीक है। 20.22 यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर कितने भाई 1.2 में सिर्फ 1 डिजिट है, तो ये आपका लीस्ट नंबर हो गया। ये आपका क्या बन गया? ये आपका प्यारा सा लीस्ट नंबर बन गया। तो इस लीस्ट नंबर में जितने डेसिमल के बाद आपके डेसिमल्स हैं, जितने डेसिमल के बाद आपके डेसिमल वैल्यूज हैं, उतने ही आपके फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर बन जाना चाहिए 324.7। बस छोड़ देना आपको वहीं पे, आपको 07 नहीं लिखना है फाइनल आंसर। तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई एडिशन करते वक्त आप ये देखो कि भाई सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उस पे कितने डेसिमल डिजिट्स है। तो यहाँ पर 303.287 202.22 ये हो गया 1.2 का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एडिशन करके दिखाता हूँ, है ना, सबका ध्यान यहाँ पर दे दो। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास है 203.13 और यहाँ पर है 1.333 और दूसरे आपके सामने 6.2738, ठीक है। आपके सामने हमने 3 डिजिट्स दे दिए, 3 वैल्यूज दे दिए, आप उन सबको ऐड कर दीजिए। सो 203.13 1.333 6.2738 आपने देख लिया। अब आपने कैलकुलेशन शुरू कर दिया तो 8 हो गया, ये 3 3 6 हो गया, ये 3 3 6 और ये 7 कितनी हो गए भाई 14, 3 3 6 और 7 13 हो गए, ठीक है। एक लगा दिया आपने तो फिर हो गया 5 6 7, उसके बाद 6 4 6 7 7 3 9 7 3 10 सॉरी 1 और ये 2, तो 210.7368 हो गया। अब इसको फिर कैसे कन्वर्ट करोगे आप? इन सब में डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें है? आप देख सकते हो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है 13 की। तो आपको इसका भी फाइनल आंसर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट में देना पड़ेगा, 74 करके आपको राउंड ऑफ करके देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 है यहाँ पर ना, 5 से ज्यादा, तो आपने राउंड ऑफ करके 4 फाइनल आंसर दे दिया, 210.74 करके दे दिया। अब यही सेम रूल आपके एडिशन में भी होगी और सब्ट्रैक्शन में होगी। आपको बस देखना है कि भाई सबसे कम डेसिमल वैल्यूज कौन से क्वांटिटी में आपकी लीस्ट क्वांटिटी बन जाती है, फिर वहां से वो सेम डेसिमल वैल्यू यहां पर आपके फाइनल आंसर में भी आनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल की, ठीक है बेटा। अरे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहां चला गया? अरे मुन्ना बुरा लग गया क्या? मल्टीप्लिकेशन राउंडिंग ऑफ हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं लिखा हमने, सॉरी गाइस। चलो यहां पर एक और लगा देते हैं और यहां पर मैं खुद से लिख देता हूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। ये तो और भी बहुत ज्यादा आसान है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको देखना ही नहीं चाहिए कि भाई कितने डेसिमल के बाद है, कितना है, कोई है फर्क नहीं पड़ता हमें। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4.768 को मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 2.13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए आप, कितना होगा जब आप दिखा लिए तो 4.768 आपने निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया 2.13 से, है ना। तो 2.13 में लिख दें यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई करो आप, तो 8 3 24 2 कैरी 6 18 18 2 कितना हो गया भाई 20, तो 2 हो गया, 7 3 21 23
2 लिख दिया हमने, 4 3 12, 12 2 14। अब मेरा मल्टीप्लिकेशन के एक्यूरेसी पे मत जाइएगा, फाइनल जो जवाब आता है उसके बाद हम क्या करने वाले उसको देखना, ठीक है। 8 1 8, 6 1 6, 7 1 7, 4 1 4, तो 2 0 आपने और लगा दिया। 8 2 16, 1 0 13, 7 2 14 15, 1 4 2 8 9, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 6 6 12 12 और ये 15, 1 7 4 11 11 12 12 और ये 15, और यहाँ पर आपके पास आ जाती है 2 2 4 6 6 5 आपका 11 1 तो 10, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। कितने डेसिमल लगाओगे आप गिनोगे सर, 1 2 डेसिमल यहाँ पर है, 5 3 डेसिमल यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 आपने यहाँ पर लगा दिया, तो आपकी वैल्यू आती है 10.15584 आ गया यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पर हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल कहता है कि आपके मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो भी आप नंबर्स लेते हो उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके फाइनल वैल्यू, ठीक है। द प्रोडक्ट मस्ट हैव द सेम number of significant figures, same number of significant figures as there are in the least, as there are in the least value of the numbers provided, ठीक है। तो आपके पास दो नंबर प्रोवाइडेड है, 4.768, 2.13, इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 2.13 सबसे सिग्निफिकेंट फिगर है, देयर आर इन दी लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर्स प्रोवाइडेड, इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2.13 में 3 है, यहां पर 4 है, तो आपकी फाइनल आंसर भी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होनी चाहिए, तो यहां पर आना चाहिए आपका 10. एक और लगा दो भाई यहाँ पर 1 5, तो 5 है, 5 के बाद 5 है यहाँ पर, तो उसको आप 5 है यहाँ पर, तो क्या करोगे, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आप क्या करोगे, एक बढ़ाकर लिखोगे, तो 10.2 आप करके लिखोगे, 10.2 आपकी वैल्यू बन जाती है फाइनली। एक और मल्टीप्लिकेशन करिए और जल्दी से जवाब मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल 3.6768 इनटू 1.2 मल्टीप्लाई करिए, बताइए मुझे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जो भी वैल्यू आपकी आएगी, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल में 1.2, जो आपका लीस्ट वैल्यू यहां पर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, लीस्ट वैल्यू मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अगर यहां पर 1.6768 लिख देता ना तब भी वो लीस्ट वैल्यू होगी, क्यों होगी, मैं लीस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा हूं, ठीक है। द प्रोडक्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज देयर आर इन द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर्स प्रोवाइडेड। लीस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, बेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल रहा हूं मैं, इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। व्हिचएवर हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उसका ही वैल्यू यहां उतना ही सिग्निफिकेंट यहां पे होना, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं। द प्रोडक्ट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द वैल्यू विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये कर लेता हूं मैं, है ना, एज देयर आर इन द वैल्यू विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर्स प्रोवाइडेड, इन द नंबर्स प्रोवाइडेड। तो यहां पर जितने भी नंबर दिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2.13 का आपने कर दिया, यहां पर 1.2 जो भी जवाब किया उसको आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी है जवाब, ठीक है। तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल भी हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, जल्दी से आ जाओ बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर से सवाल है वो अभी हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबका ध्यान यहाँ पर बहुत ही जोर से, बढ़िया, आपका सिग्निफिकेंट फिगर भी खत्म हो गया। अब तो मैं जल्दी समराइज कर लेता हूँ, ठीक है, जो भी हमने सीखा हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं कि भाई जो भी सर्टेन डिजिट्स हैं प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। रूल्स क्या कहते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, all zeros between two non-zeros between two significant figures are significant. Initial zeros are all insignificant. Trailing ending zero is always significant, है ना। डेसिमल के बाद भी अगर कोई इनिशियल जीरो से तो वो भी इनसिग्निफिकेंट है। और एडिशन सब, और मैंने ये भी बताया आपकी यूनिट कन्वर्जन से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। और फिर मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बताया। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ये कहता है कि भाई डेसिमल के बाद आपका जो एडिशन के बाद जो सम होगा, सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपका जो डिफरेंस निकलेगा, उनके भी सेम डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर था वहां पर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू थी उसके साथ। और वैसे ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपका सेम केस है। जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए आपको नंबर्स दिए गए हैं उसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर का ही इक्विवेलेंट आपके प्रोडक्ट या जो आपका वैल्यू आता है, जो डिवीजन के बाद जो वैल्यू आती है
उसका भी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, हमारा यहाँ पर पहला सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अभी हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे 0.007। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई, सारे इनिशियल जीरोस हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना, सारे इनिशियल जीरोस हैं, इनिशियल जीरोस तो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं। 2.64 इंटू 10/24, 10/24 आप हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जो भी पावर में होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। 2.64 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, करेक्ट है बेटा, समझ में आ गया। आप सी पे जाते हैं 0.2370। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है जीरो वाला, लेकिन एंडिंग जीरो हमेशा डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होता है, तो 2370 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं डी की, 6.320 जूल्स, डेसिमल के बाद वो एंडिंग वाला जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली वो सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर भी हो जाते हैं, है ना। अब बात करते हैं आपके इस वाले नंबर की 6.032। अब ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि भाई बीच में आ रहा है जीरो, तो कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर। अब ये आखिरी वाला ध्यान से देखिए, आपका आखिरी वाला क्या है भाई, 0.000 है, तो ये सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे क्योंकि ये इनिशियल जीरोस हैं। 6032 दे बिकम सिग्निफिकेंट, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही इतने ही तेजी से आप कर पा रहे हो आइडेंटिफाई एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में आप ये देखना कि क्या मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि सिग्निफिकेंट कौन सा सिग्निफिकेंट क्या नहीं है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम प्रैक्टिस से करेंगे, है ना। ठीक है, बात खत्म हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, The length, breadth and thickness of a rectangular sheet of metal are 4.234, 1.005 and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct significant figures, है ना। Give the area and लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, तो आपको लेंथ दी गई है, कितनी दी गई है भाई, 4.234 मीटर। आपको ब्रेड्थ कितनी दी गई है, 1.005 मीटर। आपको हाइट कितनी, थिकनेस मतलब हाइट होगी मान लो आप 12bh, तो 2.01 सेंटीमीटर। ओए होए होए, तो ऑफकोर्स ही बात है, मल्टीप्लिकेशन है, तो फिर यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना तो पड़ेगा ना। तो या तो इन सबको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या तो फिर मीटर में कन्वर्ट करो, जैसे भी है। तो अगर मैं इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 423.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 100.5 सेंटीमीटर, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 2.01 सेंटीमीटर। अब हमने सबको मल्टीप्लिकेशन में सबको सेम यूनिट में ला दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं कि भाई एरिया और वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है यहाँ पर 423.4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रेड्थ कितनी है भाई 100.5। तो अब बात यह है कि भाई इन दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने हैं भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका फाइनल वैल्यू में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल क्या कहता है, द प्रोडक्ट शुड हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन। इन दोनों में लेकिन 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाओ। तो भाई मल्टीप्लिकेशन 423.4 और 1005 मल्टीप्लिकेशन, बाप रे, अच्छा। तो 5 was a 20, 2 कैरी, 5 is a 15, 17, 1, 5 was a 10, 1, 11, ठीक है। तो 5 4 is a 20, 21, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन की एक्यूरेसी में मत जाना मेरा, मैं पहले कह देता हूँ, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला भी पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी हम लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगी, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, ठीक है, परफेक्ट है। अब निकालो वैल्यू, तो 0 आया, 7, ये 7 आया, ये 1 आया, ये 5 आया, ये 5 निकला, ये 2 निकला, ये 4 निकला, ठीक है। तो कितने डेसिमल होंगे, सिर्फ 2 डेसिमल होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 2 डेसिमल हो गया। लेकिन कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। और यहाँ पर कितने हैं आप देखोगे भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एंडिंग 0 ये भी काउंट होगा, तो देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपकी वैल्यू सिर्फ 4255 में रुक जानी चाहिए, 4255 में रुक जानी चाहिए। अलग बात है कि भाई ये 1 है ना, और 1 इज लेसर देन 5, तो हम 4255 में रुक सकते हैं, राउंड ऑफ करके। आपको 52 करने की जरूरत नहीं, या तो 4256 करने की जरूरत नहीं है। सो योर फाइनल आंसर शुड बी 4255, बात खत्म, कुछ नहीं करना उसका आगे, वहीं पे रोक देने का, ठीक है, परफेक्ट।
अब यहां पर बोला है कि वॉल्यूम भी निकालो भाई साहब, क्या निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको यहां पर तीनों से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा भाई यहां पर 423.4 इंटू 100.5 इंटू 2.01। तो अभी आप समझ चुके होंगे भाई इन दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इंटू 2.01, उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये मुझे आपको बताना है एज अ होमवर्क। तो होमवर्क का जवाब आपको देना है हमें कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताकर जाना कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होमवर्क हो गया आज का। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया हुआ है, यहीं पे दिया हुआ है। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg. Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? The difference in the mass of the pieces to correct significant figures. अच्छा, ठीक है, तो अभी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल यहां पर प्रूव करना है, यही ये चाहता है कि भाई आप करके दिखाओ। ठीक है, सो द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। ठीक है, तो आपका यहां पर आप देख सकते हो कि भाई आपका मास कितना है, 2.3 kg का है। तो सबसे पहले तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2300 ग्राम हो जाता है ना, 2.3 kg 2300 ग्राम। उसके बाद इसमें आप 2 गोल्ड पीसेस ऐड कर रहे हो, 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम, है ना। तो क्या आप ऐड कर रहे हो, ठीक लिख दो भाई, क्या ये 20.15 ग्राम एंड 20.17 ना, 20.17 ग्राम। ठीक है, 20.17 ग्राम। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, नंबर 1 द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। ठीक है, अब मार्क्स का टोटल मास निकालना है आपको। मास कितना होगा भाई, एडिशन हो जाएगा। सो 2300 20.15 20.17। ठीक है, 0 0 कर दो आप। अब वैल्यू कितनी आएगी, 7 5 12, 1 बच जाता है 3, तो 0 4 3 2, तो 234.32। अब क्या ये वैल्यू सही है, क्या ये वैल्यू सही है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि आपको वो वैल्यू निकालनी है विच हैज द लीस्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे एक 2300 में डेसिमल है भी नहीं, तो आपको वो 2300 में ही रोकना है। ठीक है, तो आपको डेसिमल तक नहीं ले जाना है। 20.15 20.17 में 2 डेसिमल उसके बाद है, लेकिन यहां पर डेसिमल है ही नहीं, तो द फाइनल आंसर शुड हैव नो डेसिमल्स एट ऑल। सो 2340.32 शुड कम डाउन टू 2340 इटसेल्फ, क्योंकि ये 0.3 है, 3 5 से कम है, तो हम यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे। 2340 शुड बी द आंसर, 2340 ग्राम। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था कि आपका जो फाइनल सम निकलेगा या तो फाइनल डिफरेंस जो निकलेगा, उनकी जो वैल्यू होगी, it should have the same number of values after the decimal, equivalent to after the decimal उतने ही वैल्यूज होने चाहिए जितने आपके नंबर्स में दिए गए लीस्ट डेसिमल वाले वैल्यू में है। तो 2300 में कोई डेसिमल है ही नहीं, तो फाइनल आंसर में भी उतने ही वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, यहां पर एक और तरीका हो सकता है कि आप क्या करोगे, आप ग्राम में कन्वर्ट करने के बदले केजी में कन्वर्ट कर सकते हो बाकी सारी चीजों को, है ना। तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो जैसे आपका 2.3 kg 2.3 रहेगा, ये 20.15 आप 0 से 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.02015, और ये दूसरा वाला बन जाएगा 0.02017। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपको पता है कि भाई सबसे कम डेसिमल वैल्यू इस 2.3 kg वाले में है, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो ये ही 1 डेसिमल में आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर मैं ऐड कर देता हूं इनको, तो मेरा आ जाएगा आपका 2.30000 लगा दो आप यहाँ पर, तो 0.02015 और 0.02017, तो मेरी वैल्यू कितनी आती है भाई, 12 12, सेम वैल्यू तो सेम आएगी, 12 1, ये 3, ये 0, ये 4, ये 3.23 2.34032, लेकिन मेरे को इतना दूर लेके जाना ही नहीं है ना, मेरे को इतना दूर लेके जाना ही नहीं है। यहाँ पर कितने भाई, इसमें सिर्फ आप देखोगे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर एक डेसिमल के बाद एक ही होना चाहिए, तो आपका 2.3 में एंड हो जाएगा। 3 में क्यों एंड हो रहा है, 4 में क्यों नहीं, क्योंकि 3 4 5 से कम है, तो 3 में एंड कर दिया हमने। तो 2.3 kg में ही आपकी वैल्यू एंड होनी चाहिए और कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने केजी में कन्वर्ट कर दिया तो। ठीक है, अब इसके बाद सवाल में कि भाई द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो 20.15 है, 20.15 है और 20.17 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। तो ये बच गया आपका 2, ये 0, ठीक है, तो 0 0 बच गया, तो 0.02 है, तो ये क्या वैल्यू राइट है, सिग्निफिकेंट फिगर सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके बाद भी दोनों ही होना चाहिए, दोनों में सेम है। अगर मान लीजिए इसके बाद इसमें 3 था, इसमें 2 था, तभी वैल्यू 2 होगी, लेकिन इसमें अगर 1 हो जाता सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके बाद भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी थी, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उतने ही लेना है डेसिमल के बाद जितना आपके सबसे
उस वैल्यू में है जिसमें लीस्ट वैल्यू में है, जिसके बाद डेसिमल सबसे कम है। मैं ना वर्ड्स में पुट नहीं कर पा रहा इसको बहुत सिंपल तरीके में यार। आपके सवाल में अगर डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है जिसकी सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके सोल्यूशन में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए डेसिमल के बाद। अब सही से मैंने डाला है ना, बराबर हो गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपका एग्जाम्पल का सवाल है। एग्जाम्पल 1.1 क्या कहता है? Each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures? ठीक है भाई, तो यहां पर आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज बेसिकली 6a स्क्वायर, जितना मेरे को याद है, तो 6 इंटू ए कितना दिया हुआ है? 7.203 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे 7.203 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको जो फाइनल वैल्यू है वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो बेसिकली 7.203 इंटू 7.203 अगर आप करोगे तो 3 3 9 3 0 0 3 2 6 7 3 21, तो एक 0 लगा दो, तो ये तो सब 0 0 हो गया। ठीक है, अब 2 0 लगा दो तो 3 2 6 2 0 0 2 2 4 7 2 14। अब 4 0 लगा, अब नहीं भाई, हाँ यहाँ 3 0 लगा दो अभी, तो कितने हो गए अभी आप? 7 3 21, 2 कैरी 0 तो 2, 7 2 14 1, तो 7 7 49, सो 50। ठीक है, तो आपका 50 हो गया। तो अब ऐड करोगे तो ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है आपका 12, 1 3, और ये हो गया आपका 8, ये भी 8, ये 1 और ये 5। तो अब देखो कितने वैल्यूज आ गए अभी? 6 डेसिमल डालना, मेरे को 6 डेसिमल डालना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 51.883209 इंटू ये 6 भी करना है आपको ना, इंटू ये 6 भी करना है आपको। तो वैल्यू क्या आती है? 9 6 54, 5 कैरी 0 तो 5, 6 2 12 1 कैरी, 6 18 19 1 कैरी, 8 6 56 1 57 5 कैरी, 8 6 56 5 61 6 कैरी, तो 7 5, हाँ तो 57.17925 आ रहा है। कोई भी वैल्यू आ जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यहाँ पर ये है कि भाई इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कितना है भाई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इन दोनों में। तो आपका दोनों में तो द लीस्ट तो जिस भी वैल्यू में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपके प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। तो यहां पर हमें 4 वैल्यूज में राउंड ऑफ करना है ऐसे, तो 57.17 में रोकना है। लेकिन ये 9 जो है आपका बड़ा वैल्यू है 5 से, तो 57.18 हो जाना चाहिए यहाँ पर ना। तो आपकी फाइनल आंसर कितनी आ जाएगी? 57.18 में रोकना है बस, इससे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए आपके जवाब में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे क्या भाई? वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज व्हाट? ए क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज ए क्यूब, दैट इज बेसिकली 7.203 का क्यूब। ठीक है, तो आप अगेन क्यूब करिए, आपका फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आपका इसमें भी आना चाहिए। बहुत इजी है, और ऐसे सिमिलर सवाल आपके नीट में भी आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल एक और लास्ट एग्जांपल सवाल है, उसके बाद फिर हम नीट के सवाल करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल 1.2 क्या कहता है? 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो ये डिवीजन है, और डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितनी है भाई आपकी? 5.74 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.2। तो डिवीजन में आप देखोगे 1.2 में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें 2 है, तो ये होगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू आफ्टर द डेसिमल। तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए डिवीजन के बाद, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, नहीं ना, कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि यहां पर हम सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन का रूल मल्टीप्लिकेशन से इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखोगे इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके फाइनल आंसर में भी सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में रूल्स डिफरेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, इतना आता है भाई। 2 से कटेगा तो 0.6 हो गया, ये कटेगा तो 2 2 4, ये हो गया 8 और बचा 7। ठीक है, और 6 से भी काट दो भाई, तो अगर मैं काटूं 6 से तो ये बन जाता है 0.1, या तो फिर ये बन जाती है 28.7 डिवाइडेड बाई 6 बन जाती है। एक ही बात है ये, है ना। 28.7 डिवाइड बाई 6 बन गई। आपने यहाँ से 10 पर -1 के ऊपर गया, हाँ ठीक है, बराबर है। अब 6 से काट दो, 6 1 जा 6 4 जा 24, बचा 4, तो 47, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, तो बचा 5, तो बच्चे आपका हो गया 6 8 जा 56, नहीं ज्यादा हो गया ना, 6 7 जा नहीं 6 8 जा 48, 8 was 46 से 48, हाँ तो हो गया 48 ना, तो 4.76 हो गया आपका। 6 8 जा सॉरी 8 हो गया आपका,
तो 4.78 आ गया, है ना। फिर बचा 2, फिर 2 बचता है, तो फिर वो 3 हो जाता है, 83 हो जाता है। तो 4.783 आ रहा है, लेकिन आपको उतना दूर नहीं लेके जाना है, आपको बस 2 डेसिमल पॉइंट में रोकना है, दो सिग्निफिकेंट फिगर में रोकना है। तो 4.8 में आप रोक दोगे तो 4.8 आपकी जवाब आ जानी चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, परफेक्ट गाइस। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो भी वैल्यूज आ रही है, यहां पर भी यहाँ पर भी जो भी वैल्यूज आई होंगी उनकी एक्यूरेसी मत चेक करना, बस ये चेक करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, है ना। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दे दनादन कर रहा हूं तो कुछ गलतियां डेफिनेटली हो सकती है, होगी भी फॉर श्योर, बट अगर हो जाती है तो माफी, लेकिन प्लीज आप सिग्निफिकेंट फिगर देखना, मल्टीप्लिकेशन की एक्यूरेसी नहीं। ठीक है, हाँ भाई हो गया। तो बेटा हो गया आज का सेशन। आई रियली होप कि आप लोगों को हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नाम का भी सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस सेशन में भी, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब मेरे को ये कहने की बात बहुत खुशी वाली है कि भाई हमारा बस अब आखिरी टॉपिक बच गया इस पूरे चैप्टर में, जो है आपका एरर्स एंड एरर एनालिसिस। बहुत मजा आएगा उस सेशन में भी। उसके बाद बहुत खुशी के साथ हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे, 1D 2D 3D मोशंस में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काइनेमेटिक्स शुरू करने के, उसमें बहुत मजा आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।